नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे जुन्नार देव वार्ड में ट्रक मकान में जा घुसा और बड़ा हादसा हुआ। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे प्रयागराज में एक दूल्हा पहुंचा वोट डालने और कैसे पॉलीथीन डालकर गुजर बसर कर रही महिला को एक अदद आवास की दरकार है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जुन्नारदेव नगरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 सिनेमा रोड पर लकड़ी की बल्लियों से भरा ट्रक पुलिया में धंस गया, जिससे कि मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं चालक भी बाल बाल बच गया। मामले के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नागपुर से करण पिपरिया की ओर जा रहा ट्रक रास्ता भटक जाने के कारण शहर में घुस गया। पुलिया में इसके पूर्व भी कई बार हादसे हो चुके हैं, जबकि इसी वार्ड में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं पार्षद निवास करते हैं, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता के कारण आज तक पुलिया की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिससे कि हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से जल्द ही पुलिया निर्माण करवाने की मांग की है। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले के बारा से है, जहां पोलिंग बूथ पर दूल्हा अपने मत का प्रयोग करने पहुंचा। अंकित कुमार दूल्हा बन बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। आज आपकी शादी है, आप आज के दिन वोट डालने के लिए कैसे सोचा आपने? जी, हम वोट हर वर्ष डालते हैं, जिसे आता है हर 5 वर्ष में, और ये हमारा अधिकार है। हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हर किसी को इससे प्रोत्साहन मिले, इसलिए हम शादी से पहले अपना वोट मत का उपयोग करने आए। कैसा लगा आपको आज इस मतलब दूल्हे के वेशभूषा में वोट करने? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और सभी लोग आएँ, घर से बाहर निकलें और अपने मत का उपयोग करें। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने मत का उपयोग करें, जिससे आप अच्छे व्यक्ति को चुन सकें और आपका जो विकास है वो होता रहे। नाम और परिचय? मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं शंकरगढ़ सिंधी टोला वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में एक महिला दर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। प्रतापगढ़ के रहने वाले प्रसाद मुसहर ने अपनी पुत्री बुद्धन की शादी जौनपुर मछली शहर निवासी रामू के साथ की थी, लेकिन उसका पति उसे मासूम बच्चों के साथ छोड़कर दूसरी शादी करने चला गया। इस समय बुद्धन मासूम बच्चों के साथ अपने पिता के साथ सिठौली बाजार में एक ईंट भट्टे पर काम कर बदहाल जिंदगी जीने को विवश है। क्या नाम है? बुद्धन। कहाँ के रहने वाली हो? मसाले सर। इस समय कहाँ पे हो ये? इस समय अम्मी बाबू के हैं। नहीं, कौन सा गाँव जानती हो? कौन जगह है? सिठौली बाजार। हाँ। यहाँ क्या करती हो? पापा के साथ रहते ईटा पात के। बच्चे कितने हैं? यहाँ 3 बच्चे। क्या दिक्कत है पति से आपका? पति दी दूसरे के चक्कर में पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, छोड़ दिए हैं? 3 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं। कहाँ का रहने वाला है वो? सूरत है। किस गाँव का रहने वाला है वो? दूसरे के चक्कर में दौलत फिरत रहते हैं। किस गाँव का रहने वाला है वो? मसाले सर। अच्छा, कोठारी लगा। तो इस समय कहाँ पे है वो? सूरत है। कह रहे दूसरे चक्कर में है वो? तो वहीं है दूसरे चक्कर में? सूरत गए दूसरे पैसे दे, सूरत पैसा नहीं दे गए। अच्छा, कितने दिन से छोड़ा है? गहूँ कटता रहता। क्या कहता है? चली जपने का नहीं है, हम आओ दूसर का कोर्ट मर्जी करा ले। 3 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया कि जाओ चली जाओ यहाँ से। कहीं कार्रवाई किए हो, शिकायत वगैरह किए हो? कहाँ? हमारे बगल ये का है, पुलिस को बताई हुई ये बात की नहीं? बताई दे साहब। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर ब्लॉक के कुतुबपट्टी उर्फ अहियापुर गांव में पॉलीथीन डालकर गुजर बसर कर रही एक मजदूर महिला को एक अदद आवास की दरकार है। कुतुबपट्टी उर्फ अहियापुर गांव निवासी राम अचल पटेल मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते हैं। पत्नी विमला देवी 2 मासूम बच्चों के साथ गरीबी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रही हैं। मकान न होने के कारण पॉलीथीन डालकर छप्पर में खाना बदोश जैसी जिंदगी जीने को विवश हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान कमलेश पटेल से पूछने पर उन्होंने गांव के घर विहीन गरीबों को आवास मुहैया कराने की बात कही है। उनके द्वारा आवास के पात्रों की सूची बनाई जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौ से, जो कि सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पर अवैध रूप से कोरेक्स का व्यापार जोरों से पनप रहा है।
जिससे ग्रामीण जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि देखा जाए तो कोरेक्स में शासन प्रशासन ने बिना चिकित्सक की सलाह पर बिक्री पर रोक लगा दी है। फिर भी देखा जाए तो सिमरिया विधानसभा में हमेशा ऐसा देखने को मिलता रहता है, कहीं पर अवैध शराब की पैकारी तो कहीं पर गांजे की अवैध बिक्री करते हुए देखा जा सकता है। फिर भी शासन प्रशासन का रवैया इस मामले में उदासीन नजर आता है। अभी हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ग्राम बरौ में आलोक सिंह उर्फ गोरे नाम के व्यक्ति द्वारा कोरेक्स की अवैध बिक्री की जा रही है। आखिर किसकी शय पर ये अवैध धंधा पनप रहा है? आखिर पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के ग्राम कोदवा बस स्टैंड में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है। इसके विरोध में बजरंगियों ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला जलाया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुतला जलाने से रोकने पहुंचे पुलिसकर्मियों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जमकर धक्का मुक्की जुमाजपटी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये मल्लिकार्जुन का जो बयान आया है और भूपेश बघेल जी का जो बयान है उसका घोर निंदा करते हुए प्रत्येक खंड में और प्रत्येक नगर केंद्र में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी क्रम में आज कोदवा में भी पुतला दहन का कार्यक्रम। जी, आज अभी हम कोदवा के जो बस स्टैंड है आज वहीं पर हैं। आज बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है कि जो कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें बजरंग दल को बैन करना है करके, और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, वो भी हम सोचेंगे बैन करने के। उसके बाद से बजरंग दल के द्वारा बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसी के तहत आज यहाँ जो बेरला ब्लॉक के जो कोदवा बस स्टैंड है आज वहाँ इन लोग पूरा जो दोनों का पुतला दहन करेंगे। हमारे साथ जो जिला संयोजक है जो बजरंग दल के नीतीश सोनी जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं आज किस चीज़ के लिए जो पुतला दहन कर रहे हैं? ये जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं खड़गे जी, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने उस घोषणा पत्र में बजरंग दल हिंदू संगठन को बैन करने की बात कही है और उसके समर्थन में कल माननीय भूपेश बघेल जी ने भी एक बयान सामने दिए हैं कि वो इस पर विचार करेंगे। मैं उन दोनों को बताना चाहूँगा, बजरंग दल संगठन कोई हलवा नहीं है जिसे आप बैन कर देंगे। बजरंग दल संगठन हिंदुत्व की ताकत है जिसे आप ऐसे कैसे बैन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितना आक्रोश है बजरंग दल के कि जो बैन का जो मुद्दा आया था। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। खबर मेरठ से है, जहां विकास प्राधिकरण जोन B2 में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां एक तरफ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे का कहना है कि कोई भी अवैध कच्ची कॉलोनी बिना विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कराए बिना नहीं तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेहडा रोड पर बिना नक्शे के अवैध कच्ची कॉलोनी बन रही है, जिसमें अभियंता वेद प्रकाश अवस्थी ने अच्छी खासी रकम लेकर इस कॉलोनी में जगह जगह डुप्लेक्स फ्लैट तैयार करा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे इस कॉलोनी में कब तक कार्रवाई करते हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में बिजली की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के कैंपस में बिजली का तार गिरा हुआ था और बच्ची जब पानी पीने गई तो उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और बिजली के तार की चपेट में आ गई, लेकिन किसी ने भी बच्ची को बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में ग्रामीणों ने पहले बिजली कटवाई, फिर बच्ची को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में ले गए, जहां इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की मौत यहां पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि बच्ची की मां ने क्या कुछ कहा। थी ये घर से हाँ, कैसे मालूम चला आपको? क्या नाम है इसका? अंशिका कुमारी। कैसे घटना कैसे हुई है ये? पानी पिए घेर लगा पढ़ के स्कूल में तार लगा लांगा तार वही में सट गया करे दादा लगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी की सुगौली से है, जहां छगराहा धर्मपुर स्थित महादेव स्थान परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा निकाली गई।
इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा में आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालुओं के साथ कुंवारी कन्याएं माथे पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा महादेव स्थान से निकलकर विभिन्न गांवों का भ्रमण कर छपरा बहास भवानीपुर होते हुए सिकरहना नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच जलभरी किया गया। जलभरी के बाद कलश यात्रा पुनः पूजन स्थान पहुंची, जहां विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष अखिलेश झा ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा का होना गांव और पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं श्रीमद्भागवत का 12 मई को पूर्णाहुति के साथ भव्य भंडारे का आयोजन होगा। आज कलश यात्रा है जी, कल से कथा प्रारंभ है जी 12 तारीख तक कथा चलेगा जी। शाम को 6:30-7 बजे से सभी अगल बगल के हमारे ग्राम वासियों से अपील है कि आएं और श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाएं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।